कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को अनुशासनहीनता के चलते पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पार्टी की गाइडलाइन के विपरीत जाकर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का समर्थन किया था और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने निष्कासन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर तल्ख टिप्पणियां भी की हैं। साथ ही कहा है कि देश को विश्व गुरु और शक्तिशाली बनाने के लिए वो पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। कांग्रेस से आचार्य प्रमोद कृष्णम के निष्कासन के साथ ही सियासत में उबाल आ गया है। प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के संत चेहरे के रूप में रहे हैं। अपने ज्ञान, वाकपटुता और संवादों से वो मीडिया में हमेशा सुर्खियों में रहे। वो अपनी बेबाकी के लिए जाने गए हैं। इसलिए जब कांग्रेस ने 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार किया तो उन्होंने सीधे सीधे इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कांग्रेस की गाइडलाइन से हटकर वो अयोध्या के आयोजन में शामिल हुए। इससे पहले वो अयोध्या में नेटवर्क 10 के आयोजन राम कृपा से समृद्धि में भी उन्होंने मंच पर अपने विचार व्यक्त किए थे। श्री राम पर एक गीत के जरिए उन्होंने किस तरह अपनी बात की शुरुआत की थी, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। आंखें तरस गईं दर्शन को, कब तू झलक दिखाएगा। श्री राम जन्म भूमि का मंदिर, श्री राम जन्मभूमि का झंडा दुनिया में लहराएगा। श्री राम जन्मभूमि का झंडा दुनिया में लहराएगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा था कि श्री राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती, देश के लोकतंत्र की भी कल्पना नहीं की जा सकती। श्री राम तो देश के मन में है। उन्होंने तब भी आयोजन को भव्य रूप देने की तैयारियों के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया था। सत्य से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। मैं आज अयोध्या की पावन धरती से और जो यहाँ भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह आयोजित किया जा रहा है, उसकी जो व्यवस्थाएं हैं, उसके पीछे का जो भाव है, मैं भाजपा में नहीं हूं, इसलिए मेरी कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन मैं इस सत्य को स्वीकार करते हुए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री की सराहना करता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम इस बात पर सहमत नहीं थे कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आयोजन का बहिष्कार किया जाए। इसके लिए उन्होंने पार्टी नेतृत्व के प्रति विरोध भी जताया था और इसी के चलते वो कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के निशाने पर थे। खासकर 19 फरवरी को कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में आमंत्रित करने वो पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए भी नजर आए थे। उन्होंने जिन गतिविधियों के साथ अपने आप को मुखर रखा, उसमें ये साफ झलक रहा था कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जल्द से जल्द उन्हें निष्कासित कर सकता है और हुआ भी यही। लेकिन दूसरी तरफ आचार्य प्रमोद कृष्णम भी इसी के लिए तैयार बैठे थे। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने निष्कासन पर कांग्रेस पर जमकर पलटवार किया, वहीं खुलकर पीएम मोदी की तारीफ भी की। उन्होंने पलटकर जवाब दिया है कि उनका कसूर सिर्फ इतना है कि श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वो शामिल हुए। उनके निष्कासन पर कांग्रेस के अंदर भी मायूसी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में बहुत से लोग उनका सम्मान करते हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि वो हमेशा सनातन के लिए तत्पर रहे हैं। राजनीति बहुत छोटी चीज है और राष्ट्र बहुत बड़ी चीज। उन्होंने तंज कसा कि जिन्होंने उन्हें पार्टी से मुक्त किया, उनका वो आभार व्यक्त करते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम के संवाद में तल्खियां नजर आईं। उन्होंने संकेत ही में कहा कि जो व्यक्ति अपनी माँ बहन का सम्मान नहीं कर सकता, वो देश का सम्मान भी नहीं कर सकता। जो अपनी विरासत को नहीं संभाल सकता, वो देश को भी नहीं संभाल सकता। कांग्रेस को अब गहरे चिंतन की जरूरत है। निष्कासन बहुत छोटी चीज है। हम अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन राष्ट्रीय अस्तित्व, राष्ट्रीय अस्मिता और सनातन पर कोई समझौता नहीं है। मैं आज मुक्त हुआ। श्री कल्की धाम का शिलान्यास समारोह 19 फरवरी को हो रहा है और मुझे फक्र है, मुझे गर्व है इस बात का कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी श्री कल्की धाम की आधारशिला रखने आ रहे हैं।
लेकिन यदि विपक्ष विरोध के नाम पर, विपक्ष के नाम पर सिर्फ एक व्यक्ति से नफरत करना सिखाता हो, सिर्फ एक व्यक्ति से नफरत करता हो, तो देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ता है। विपक्ष का अर्थ यह नहीं होता कि तुम प्रधानमंत्री से नफरत करो। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने और शक्तिशाली बनाने के लिए वो हमेशा इस देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं और अब वो आजीवन नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जिस तरह अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ है, उससे देश के लोगों में पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का सम्मान बढ़ा है। वहीं उन्होंने ये सवाल भी किया कि क्या उनका कसूर ये है कि कल्की धाम के शिलान्यास के लिए उन्होंने पीएम मोदी को आमंत्रित किया है। देश के पीएम को हमेशा पार्टीगत नहीं देख सकते। आचार्य प्रमोद कृष्णम का जन्म 1965 को संभल के ग्राम एचौड़ा कंबोह में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राथमिक विद्यालय से ही ली। बाद में गाजियाबाद के राणा स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिलखुआ से राजनीति शास्त्र में प्रथम श्रेणी में एमए किया। छात्र जीवन से ही आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस से जुड़ गए थे। अपनी मेधा, प्रतिभा और पार्टी के प्रति समर्पण से वो कांग्रेस के महासचिव और तमाम बड़े पदों पर रहे हैं। वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनाव प्रस्तावक भी रहे। टीवी की बहसों में भी वो प्रवक्ता के तौर पर कांग्रेस का पक्ष रखते रहे हैं। पार्टी ने 2018 में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में उन्हें स्टार प्रचारक भी बनाया। तब उन्होंने लगभग 160 जनसभाओं को संबोधित किया था। कांग्रेस में वो संत चेहरे के तौर पर माने जाते थे। 2019 में भी लोकसभा चुनाव में वो राजनाथ सिंह के खिलाफ खड़े हुए थे और वो चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्होंने 2 लाख से ज्यादा मत हासिल किए थे। सियासत के साथ ही उनकी आध्यात्मिक यात्रा भी साथ साथ चलती रही। 2 नवंबर 2007 को देश के प्रमुख संतों की उपस्थिति में उनका कल्की पीठ के पीठाधीश्वर के रूप में पट्टाभिषेक किया गया। उन्होंने गंगा मुक्ति संग्राम समिति के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में कई वर्षों तक कार्य किया है। विष्णु के दशम अवतार कल्की नारायण के भक्त के तौर पर उन्हें कल्की दूत के रूप में जाना जाता है। सियासत में आचार्य प्रमोद कृष्णम की बेबाकी रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार होने के बावजूद वो श्री राम जन्मभूमि मंदिर, अनुच्छेद 370 और 3 तलाक जैसे मुद्दों पर पार्टी लाइन से अलग हटकर अपने बयान देते रहे हैं। इन मुद्दों पर पीएम मोदी का वो समर्थन भी करते रहे। अब कांग्रेस से निष्कासित होने पर उनका और मुखर होना तो स्वाभाविक है। उनका कहना है कि उन्होंने कांग्रेस को राह पर लाने की कोशिश बहुत की, लेकिन कई चीजें कांग्रेस के हाथ से निकलती जा रही हैं। वहीं अब कांग्रेस को इस पर विचार करना होगा। स्पेशल डेस्क, नेटवर्क 10।